जब किसी व्यक्ति के घर में एक शिशु का जन्म होता है तब उनके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मनुष्य का जन्म किन किन कर्मों के लिए होता है और उस मनुष्य को अगले जन्म में क्या क्या भोगना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है उसके आधार पर ही उसे फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के लेखा जोखा बताते हैं। आमतौर पर गरुड़ पुराण मनुष्य की मृत्यु होने के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति के अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक में जगह मिलती है। साथ ही इस पुराण में ये जानकारी भी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं कि आपने इस धरती पर किस प्रकार के कर्म करे हैं या फिर आपके साथ किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कुकर्म तो नहीं किए। आइए मिलकर जानते हैं कि आपके या हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार हमें अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कर्म वैसा ही जन्म मिलता है। नंबर 1, जो लोग गरुड़ पुराण के अनुसार महिला की बिना मर्जी के उनका शोषण करते हैं, अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाने के लिए हर समय उत्सुक रहते हैं, दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालते हैं, हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। दोस्तों, इन कर्मों को करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ उसका मित्र अच्छे व्यवहार करता है और उसके सुख दुख में सदैव तैयार रहता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने मित्र के साथ छल कपट के साथ उसे धोखा भी देता है, तो वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। वहीं किसी की झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। नंबर 3, जो व्यक्ति चोरी करते हैं, किसी के घर में बढ़कर लूटपाट करते हैं, साथ ही बेजुबान जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, उनका शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह अगले जन्म में जानवर का जन्म लेकर पैदा होता है। नंबर 4, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है और वह अपने जीवन काल में बहुत से अच्छे कर्म करता है, लेकिन वहीं पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं। जिसने उन्हें जन्म दिया और 25 सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं के साथ आप बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और छोटे भाई बहन को प्रताड़ित करता रहता है, उसे जन्म तो मिलता है लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह इस धरती पर नहीं आ पाता है। नंबर 5, व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए एक अच्छे ज्ञान की जरूरत होती है और उसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए वह किसी न किसी को अपना गुरु मानता है और उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने गुरु का अपमान करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए नरक का दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में एक राक्षस योनि में पैदा होता है। नंबर 6, जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या फिर उनकी आदतों में महिलाओं की झलक दिखाई देती है, तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। नंबर 7, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो कभी वह अपने रिश्तेदारों को याद करता है, साथ ही अपने घर वालों को भी पुकारता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान स्वयं उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं, सारे कष्टों से आजाद कर देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मृत्यु के समय राम का नाम लेना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 8, जो मनुष्य आक्रोश में आकर स्त्री की हत्या कर देता है, स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात करवा देता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी।